हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंतरिक्ष। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, बच्चों के टीकाकरण के बारे में। तो इसमें जो पेरेंट्स के रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं, अभी हमारे बच्चे का टीका ये रह गया, कौन से टाइम पे कौन सा टीका लगना है, या हमारे बच्चे को जी बुखार है, सर्दी खांसी ज़ुकाम है, टीका दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, जन्म के समय कौन सा टीका लगना चाहिए वो रह गया तो कब लगवा सकते हैं, या टीका लगने के बाद ये दिक्कत हो गई अब क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। हम वैक्सीनेशन को 6-7 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जन्म पे जो वैक्सीन लगती है, उसके बाद जब बच्चा 1.5 महीने का होता है, 2.5 महीने का होता है और 3.5 महीने का होता है, जिसको हम 6, 10, 14 वीक्स पे भी वैक्सीनेशन बोलते हैं। फिर जब बच्चा 1 साल का होने को आता है, यानी कि 9 से 12 महीने पे। उसके बाद जब बच्चा 2 साल का होने को आता है, जिसको हम 16 से 24 महीने का बोलते हैं। फिर 5 से 6 साल पे वैक्सीन लगती है, उसके बाद 10 साल पे, फिर 15 साल पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभी कौन कौन सी वैक्सीन किस किस बीमारी से बचाती है। बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो टीबी से बचाती है। ओपीवी आईपीवी वैक्सीन पोलियो से बचाती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो हमें काले पीलिए से बचाती है, जो लीवर को इफेक्ट करता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन होती हैं। डिप्थीरिया, गलघोटू जिसको बोलते हैं, पर्टूसिस जिसको काली खांसी बोलते हैं, टेटनस जिसको धनुष-स्तंभ भी बोलते हैं। हिब की वैक्सीन निमोनिया से बचाती है। ठीक है, ऐसी एक वैक्सीन होती है रोटा वायरस की वैक्सीन, जो ड्रॉप्स होती हैं, वो बच्चों को डायरिया से बचाती हैं, जो रोटा वायरस करता है। फिर कई एरियाज़ में जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस की वैक्सीन दी जाती है। जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस की वैक्सीन हमें दिमागी बुखार से बचाती है। अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है पीसीवी की वैक्सीन, जिसको निमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं। ये बच्चों को निमोनिया होने से बचाती है। तो जानते हैं बर्थ के टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। बर्थ के टाइम पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ओरल पोलियो की और बीसीजी की वैक्सीन लगती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है। ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो बर्थ के टाइम पे देने होते हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर दे सकते हैं, जिसको 0 डोज बोलते हैं। और बीसीजी की जो वैक्सीन है वैसे तो बर्थ के टाइम पे देनी होती है, लेकिन हम 1 साल के अंदर अंदर भी दे सकते हैं। बर्थ के टाइम पे दी जाने वाली वैक्सीन्स को 0 डोज वैक्सीन्स या बर्थ टाइम वैक्सीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, 3 वैक्सीन्स हो गई इसमें। उसके बाद क्वेश्चन आता है फीमेल्स का भी, हमारा बेबी ऑपरेशन के साथ हुआ है या प्री मैच्योर हो गया, हमारे बेबी का बर्थ वेट कम है, तो हम उसको इम्यूनाइज कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बेबी प्री मैच्योर हुआ है, उसका बर्थ वेट कम है या सी सेक्शन है, हमने बर्थ डोज वैक्सीन्स की देनी ही होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है बीसीजी के वैक्सीन्स के रिलेटेड भी। बीसीजी की वैक्सीन के बाद स्कार बन गया नहीं बना, तो बीसीजी की वैक्सीन के बाद स्कार बनना नॉर्मल प्रोसेस है। इसको यहाँ में पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। 2 से 4 हफ्तों के बीच में रेडनेस आ जाती है, जो मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाती है। फिर 5 से 6 हफ्तों में ये फूट जाती है और इसमें पस निकल आती है। फिर 8 हफ्ते बाद ये जो स्कार है वो जो तीसरी पिक्चर में दिखाया गया है, स्मॉल स्कार, ऐसा रह जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे में स्वेलिंग ज़्यादा आ गई बाजू में, या उसको फीवर आ रहा है, तो आप नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में दिखा सकते हैं एक बार। अच्छा, अब पूछते हैं अभी हमारे बच्चे पे तो स्कार हुआ नहीं, बीसीजी वैक्सीन लगवाई थी, तो ये भी नॉर्मल प्रोसेस है। कई बार बच्चों पे स्कार नहीं बनता, तो इसमें दोबारा बीसीजी वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर जब बच्चा 1.5 महीने का, 2.5 महीने का और 3.5 महीने का होता है, 6, 10, 14 वीक्स का, तो 5 वैक्सीन्स दी जाती हैं। 1.5 महीने पे ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस की वैक्सीन, पेंटा की वैक्सीन, आईपीवी का इंजेक्शन और पीसीवी का इंजेक्शन। 2.5 महीने पे आईपीवी और पीसीवी को छोड़ के तीनों दी जाती हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप्स, रोटा वायरस की ड्रॉप्स और पेंटावेलेंट का इंजेक्शन। फिर 3.5 महीने पे फिर वही पाँचों वैक्सीन दी जाती हैं, ओपीवी, रोटा, पेंटा, आईपीवी और पीसीवी। इसके बाद क्वेश्चन आता है भी हमारा बच्चा बीमार है, हम वैक्सीन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो अगर तो सर्दी खांसी ज़ुकाम है, माइल्ड सी है या माइल्ड डायरिया है, तो हम उसको सेफली वैक्सीन कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर है या बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप उसको ठीक होने का वेट कीजिए और उसके बाद वैक्सीन करवाइए। फिर क्वेश्चन आता है जी, हमने एक वैक्सीन तो ले ली थी, मान लीजिए जैसे 6 हफ्ते की वैक्सीन तो ले ली 1.5 महीने पे, उसके बाद अगली वैक्सीन लेट हो गई, 2.5 महीने पे लगनी थी, 4 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो क्या दोबारा से फर्स्ट वैक्सीन की डोज से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर है नहीं। जो डोजेज़ लग चुकी हैं
उससे नेक्स्ट वाली डोज से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है जी, बच्चों को वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद इंजेक्शन साइट पे पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, या कई लोग बोलते हैं वो टांग को नीचे नहीं रख रहा है। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। 1 से 3 दिन तक जो फीवर है वो हो सकता है। उसको बचाने के लिए आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, ठंडे गीले कपड़े से आप उसको स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, या अगर आपको हेल्थ फैसिलिटी से साथ में पैरासीटामोल टैबलेट या सिरप दी गई है जैसे एडवाइस की गई है, आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें, फीवर और टांग का ना चलाना या भार ना देना 3 दिन से ज़्यादा रहे, तो आप निकटम स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और एक बार चेक करवा लें। उसके बाद वैक्सीन आती है जब बच्चा 1 साल का होने को आता है, यानी कि 9 से 12 महीने पे कौन सी वैक्सीन लगती है। इसमें 4 वैक्सीन हैं। सबसे पहली मीज़ल रूबेला की, फिर पीसीवी बूस्टर का इंजेक्शन, फिर विटामिन ए की सोल्यूशन दी जाती है, और कई एरियाज़ में जहाँ पे दिमागी बुखार बहुत पाया जाता है, जैसे यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, वहाँ पे जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन भी दी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है जी, 1 साल का बच्चा होने को आ गया लेकिन अभी तक तो हमने कोई वैक्सीन ही नहीं दी, क्या करें। तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चा आपका अभी 1 साल का हुआ नहीं है, आपके पास पहली बार आया है, तो आप जितनी बनती वैक्सीन्स हैं उसको सभी वैक्सीन्स की फर्स्ट डोज एक ही टाइम पे दे सकते हैं, ठीक है। अब हम 1 साल की वैक्सीन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है, मतलब 2 साल का होने को आता है, तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है। उस टाइम पे 5 वैक्सीन दी जाती हैं। जो मीज़ल रूबेला की सेकंड शॉट दी जाती है, डीपीटी का बूस्टर दिया जाता है, जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस का जहाँ जहाँ पे वो पाया जाता है वहाँ वहाँ पे दिया जाता है, ओपीवी की बूंदें पिलाई जाती हैं जिसको ओपीवी बूस्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद विटामिन ए की सेकंड डोज दी जाती है, और ये विटामिन ए की जो डोज़ है इसके बाद हर 6-6 महीने बाद दी जाती है, जब तक कि बच्चा 9 साल का ना हो जाए। इसके बाद आता है जी, अब बच्चा 1 साल के बाद आया आपके पास, लेकिन उसको अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगी है, तो क्या करें। तो उसमें पेंटा की वैक्सीन नहीं देनी होती। उस केस में हम उसको डीपीटी की फ़र्स्ट डोज देंगे, ओपीवी की फ़र्स्ट डोज देंगे, मीज़ल की फ़र्स्ट डोज देंगे। उसके बाद डीपीटी ओपीवी की जो सेकंड और थर्ड डोज़ है वो 4-4 हफ्ते बाद दे देंगे। मीज़ल्स की जो बनती डोज़ है, सेकंड डोज़ है, वो शेड्यूल के हिसाब से ही देंगे, जैसे कि नेक्स्ट डोज उसकी 16 से 24 महीने पे आएगी बूस्टर, वो दे देंगे। इसमें कौन कौन सी वैक्सीन नहीं देनी होती है, अगर 1 साल से ज़्यादा के बच्चे को कोई भी वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो बीसीजी देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, वो 1 साल के अंदर अंदर देनी होती है। हेपेटाइटिस बी नहीं दे सकते हैं, रोटा नहीं देते हैं, पेंटा नहीं देते हैं, और आईपीवी नहीं देते हैं। आईपीवी जो इंजेक्टेबल वैक्सीन होती है पोलियो बचाने की। फिर इसके बाद वैक्सीन्स आती हैं जो बच्चा जब हो जाता है 5 से 6 साल का, वहाँ पे हम उसको डीपीटी बूस्टर देते हैं, सेकंड वाला। फर्स्ट डीपीटी बूस्टर, सेकंड डीपीटी बूस्टर। फर्स्ट डीपीटी बूस्टर हमने दिया था जब बच्चा 16 से 24 महीने का था। अब सेकंड डीपीटी बूस्टर देते हैं जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा 10 साल का हो जाता है उसको हम टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। पहले टेटनस देते थे, आजकल टीडी देते हैं। टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया का टॉक्साइड उसमें साथ में होता है। फिर यही इंजेक्शन 15 साल पे रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे की फुल इम्यूनाइजेशन हो जाती है। ये एक पिक्चर है जो हमारी सरकार के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिखाई जाती है। ये पिक्चर को आप सेव कर सकते हैं, इससे ज़्यादातर पता लगता रहता है भी कौन सी वैक्सीन कब देनी होती है। एक बात और, ये सारी वैक्सीन्स आपके जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे फ्री में दी जाती हैं, तो आप वहाँ पे जाइए और अपने बच्चे को ज़रूर इम्यूनाइज़ करवाइए। साथ में जो इम्यूनाइजेशन कार्ड मिलता है फीमेल को, जो उसकी मदर को एक कार्ड मिलता है इम्यूनाइजेशन कार्ड, वो ज़रूर संभाल के रखिए, क्योंकि बाद में कभी बच्चे को मान लीजिए बाहरले देश जाना है या कभी कहीं और जाना है, तो वो इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड मांग लेते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों के पास होता नहीं है या उनकी मदर संभाल के नहीं रखती हैं। उसके बाद वो हेल्थ फैसिलिटी जाते हैं, जी अब क्या करें। तो ये चीज़ें, जो ये कार्ड बना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको संभाल के रखना चाहिए हमेशा। सो थैंक यू, टेक केयर। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।